जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जैसे कि हम टाइटल में देख रहे हैं मकर राशि 1 अप्रैल शनि खेलेंगे बड़ा खेल। तो देखिए यहाँ पर शनि की स्थिति दो कारणों से परिवर्तित होने जा रही है और वो दोनों कारण क्या रहने वाले हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस समय शनि की दोनों ही राशियाँ एक्टिवेशन में आएंगी। ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहेगा, ये आपके जीवन में काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव को दिखाएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है राशिपति का एक छोटा सा परिवर्तन, क्योंकि राशिपति की प्रत्येक गतिविधि का हम पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए राशिपति क्योंकि ये लग्न के स्वामी होते हैं और लग्न के स्वामी होकर ये एक तो राशिपति और दूसरे लग्न कारक दो आधार पर हमको प्रभाव देते हैं। और दोनों ही आधार देखिए हर राशि के लिए है कि उसका राशिपति उसको दोहना, चाहे वो लाभ की स्थिति बनाए चाहे हानि की स्थिति बनाए, दोनों ही स्थितियों में उसके लिए दोहरा प्रभाव निकल कर आएगा। अब दो स्थितियां क्या परिवर्तित हो रही हैं, क्योंकि शनि जो है इस समय पर अस्त अवस्था में है। अस्त अवस्था में शनि बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव में शनि देखिए क्योंकि ये उपचय भाव होता है, बहुत ज़्यादा आपके प्रयासों को बढ़ाते हैं, कर्म को बढ़ाते हैं, आपको कर्म ज़्यादा करवाते हैं, पारितोषिक भी मिलता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को प्रूव करने का आपको ज़्यादा कर्म करना पड़ता है कि आप कितने जिम्मेदार हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इसी स्थान से आने पर शनि के निकल कर आती हैं। साथ ही साथ शनि की राशि जो आपकी एक लग्नगत पड़ती है और दूसरी पड़ती है आपके धन भाव में। अब धन भाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान हम देखिए दो कारणों से जिसे चर्चा कर रहे हैं शनिदेव का परिवर्तन। एक तो देखिए चंद्रमा की गति, चंद्रमा की गति का बहुत विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अब चंद्रमा बहुत तीव्रता से अपने चाल चलते हैं। देखिए नॉर्मल डेज में हमें ग्रह का नॉर्मल प्रभाव मिलेगा, यानी कि हमारी रूटीन लाइफ चल रही है उसमें जो उसका 8वां% है वो हमें भरपूर प्रदान कर रहा है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा के किसी भी प्रकार से वो प्रभाव में आया, यानी उसकी जो कार्य हैं उनमें गति तेजी से आ जाएगी। यानी कि रेगुलर लाइफ से इतर जो चीज़ें होती हैं, जैसे एकदम से आप एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, आपके सामने अचानक से कोई मित्र आ जाता है, ऐसा मित्र जिसको आप मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थे, बहुत ज़्यादा उससे मिलने का प्रयास कर रहे थे और आपके अंदर से जागृति भी हो रही थी कि किसी तरीके से उससे मेरा मुलाकात हो जाए, या किसी कार्य को लेकर आप बार बार प्रयास कर रहे थे, आपके मन में एक बहुत ज़्यादा आश लगी हुई थी कि ऐसा कार्य हो जाए, वो कार्य हो जाए, या किसी कार्य की शुरुआत करने का समय, या फिर आपके मतलब अचानक जो चीज़ें आपके होने लगती हैं उसी दिन रोटेशन में आती हैं उस भाव से संबंधित जिस भाव में चंद्रमा होते हैं। अब आपके 1 अप्रैल को चंद्रमा आपके सप्तम हाउस में होंगे। अब सप्तम भाव से जस्ट सामने ही कौन सा भाव है? लग्न। और देखिए फिर 2.25 दिन बाद, क्योंकि चंद्रमा की गति जो है बहुत तीव्र है, आपके कुंभ राशि को देखेंगे। अब दोनों ही राशियों पे चंद्रमा का विशेष इफेक्ट पड़ता हुआ देखा जाएगा। देखिए आपकी धन की रेगुलरिटी जो होती है वो चंद्रमा के प्रभाव से ही आपको प्राप्त होती है, क्योंकि धन आपके आता रहे, क्योंकि कभी घी का ना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, ये चंद्रमा के कारण ही होता है कि आपकी कभी लाखों करोड़ों में इनकम हो गई, कभी आपकी इनकम जो है एकदम से डाउन हो गई, कभी बिल्कुल भी नहीं हुई। ये सारी स्थितियां जो है चंद्रमा निर्धारित करते हैं। वहीं आपका धन आ गया, किसी के द्वारा चीट कर लिया गया, किसी को दिया आपने उसने वापस नहीं किया, या आपका धन कहीं खो गया, आप रख कर भूल गए और फिर वो काफ़ी लंबे समय बाद मिला, तो मतलब ये सारी स्थितियाँ भी चंद्रमा के कारण ही उत्पन्न होती हैं। मोस्टली धन के कारण आपकी बहुत से लोगों से अनबन भी हो जाती है। तो एक तो ये आपका चंद्रमा का कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हुआ? चंद्रमा का राशिपति। चंद्रमा का राशिपति जो कि आपके 6ठ स्थान में बैठा हुआ है, इसने अभी अभी नवांश परिवर्तन किया है। इसके नवांश परिवर्तन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम पर पड़ता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि ये एक सौम्य ग्रह है। दूसरी चीज सौम्य ग्रह, अब सौम्य ग्रह में देखिए चंद्रमा जो है सबसे सौम्य ग्रह है, और चंद्रमा और शनि का जो संबंध होता है इसके बारे में जो ज्योतिष के रचयिता हैं या लेखक हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान, वो दो मत हैं। एक विद्वान वर्ग कहता है इसे अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी जाती है,
कि जैसे शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, शक्ति शिव के बिना अधूरी हैं। दूसरा विद्वान वर्ग इसको विष दोष की संज्ञा देता है। विष दोष जैसे कहते हैं ना, एक गिलास भरे हुए दूध में एक बूंद विष का डाल दिया जाना पूरे ही दूध को जहरीला कर देता है, उसी प्रकार से दूसरा विद्वान वर्ग इसको मानता है। तो आज दोनों ही स्थितियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। ये कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। इस समय पर जो स्थिति आपकी रहेगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। चंद्रमा जब इस भाव में आएंगे, एक चीज़ और देखिए इस समय चंद्रमा का एक्टिवेशन, क्योंकि यहाँ का कारक ग्रह जो है शनि वो अस्त अवस्था में है, यानी कि चंद्रमा जिस तरीके से आपके बर्थ चार्ट में होंगे उसी तरीके से आपको प्रभाव मिलते हुए देखे जाएंगे। अगर चंद्रमा इस दौरान थोड़ा सा गर्मी होने के बावजूद आपको कफ एंड कोल्ड की दिक्कत आ सकती है। इस दौरान थोड़ा सा आपकी चिंताएं कम हो सकती हैं। मोस्टली जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी उनमें आपको या तो कहीं से समाधान पता चल सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ पूर्णतया समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसका समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। वो अप्लाई करने पर ही आपकी समस्या जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि इस दौरान थोड़ा सा आपका मस्तिष्क जो होगा शांत होगा। जितनी चिंताएं हैं उनको एक तरफ करके इस दौरान आप रिलैक्स फील करेंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, इस दौरान थोड़ा सा आप रेस्ट करना भी चाहेंगे, लेकिन शनि जो है उपचय भाव में बैठे हुए हैं। उपचय भाव में बैठा हुआ शनि बहुत बड़े कार्यों को प्रभाव देता है, यानी कि आपको बहुत कर्मठ बनाता है। आपके मन में रियलाइजेशन, देखिए रिलैक्सेशन करने के उपरांत आप इस दौरान रेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। वहीं चंद्रमा की जब यहाँ पर प्रभाव रहेगा जीवन साथी के जीवन में भी बड़े चेंजेस आते हुए देखा जाएंगे। एक तो वाणी उनकी, क्योंकि यहाँ पर उच्च का चंद्रमा रहेगा, स्वराशि का चंद्रमा, क्षमा करें, स्वराशि का चंद्रमा रहेगा, तो यहाँ पर जीवन साथी की लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। यदि कार्यरत हैं तो कार्य में उनके अच्छा अचीवमेंट मिल सकता है। बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ होती हुई देखी जाएगी, ये आपके साथ भी होगा। आपका बिजनेस है, पार्टनरशिप में बिजनेस है, उसके साथ भी ट्यूनिंग अच्छी होगी। इस दौरान एक चीज़ अच्छी रहेगी कि जो भी कार्य में परिवर्तन के बारे में आप सोचेंगे, दोनों एक मत ही रहने वाले हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एक पूरब जाने के लिए बोल रहा है, एक पश्चिम जाने के लिए बोल रहा है, दोनों एक मत ही रहने वाले हैं। वहीं दूसरी चीज़ चंद्रमा, देखिए 3 तारीख को चंद्रमा आपके इस भाव में आ जाएंगे, यानी सिंह राशि में। जब चंद्रमा इस भाव में आएंगे तो ये अचानक का भाव रहेगा आपका, अचानक परेशानियों का भाव भी है। वहीं ये सूर्य की राशि है और सूर्य भी इस समय विद्यमान है आपके तृतीय भाव में। ये भी पराक्रमी ग्रह हैं, ये भी कर्म को बढ़ाते हैं और उपचय भाव में दोनों एक साथ युति कर रहे हैं। थोड़ा सा इस समय पर, क्योंकि सूर्य जो है इस समय पर प्रबल रूप से इस समय पर शक्ति में है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर अरिष्टता शनि के कारण बनी रहेगी। देखिए उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन हाँ जैसे 1% 2% ये स्वभाव में सूर्य के शनि का प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ इस समय एक चीज़ आपके साथ देखी होगी, जो भी कार्य करेंगे उनमें जोश और उत्साह, आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें आपके साथ रहेंगी। लेकिन अचानक धन के जो भी योग आपके लिए बने हुए हैं, उन योग के लिए यह समय काल आपको, देखिए शांत हृदय से सोचेंगे तब तो आपको जो भी चुनाव करना है उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपने शांत हृदय से नहीं सोचा, थोड़ा सा भी आपके मन में कह सकते हैं कि डाउट हुआ या कोई अन्य चीज़ें हुई, तो थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आप अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि यह चीज़ें जो होंगी ये ग्रह के
के आधार पर होगी। जीवन साथी के कैरियर में ग्रोथ होती हुई देखी जाएगी। रिलेशन जो है इस दौरान देखिए, मोस्टली रिलेशन के मध्य जो आपका एक उदासीन व्यवहार चल रहा था वो थोड़ा सा समाप्त होता हुआ देखा जाएगा। पूर्ण रूपेण नहीं, लेकिन थोड़ा सा समाप्त होता हुआ देखा जाएगा। वहीं धन आगमन के सोर्सेस जो हैं वो आपके रूटीन लाइफ से थोड़ा सा अलग हट जाएंगे, यानी कि जैसे कि उनमें ग्रोथ आ जाएगी। और वहीं एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि चंद्रमा कमज़ोर है तो वहीं हानि भी हो सकती है। देखिए, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और मैं सदैव आपको 1 माह के लिए चंद्रमा को एक्टिवेट करने की सलाह देती हूँ, वो भी आप कर सकते हैं चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, क्योंकि देखिए अभी पूर्णमासी भी आ रही है। वहीं एक चीज़ और, जो भी कार्य शांत चित्त से करने वाले होते हैं, जैसे जो गोपनीय कार्य होते हैं, उन गोपनीय कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। वाणी आपकी नम्र रहेगी, लेकिन थोड़ा सा वाणी में नर्वसनेस रह सकता है इस दौरान। थोड़ा सा मतलब आपका मस्तिष्क कहीं और, आपकी वाणी कुछ और बोले, ये चीज़ आपके साथ देखने में आएगी, इसका आपको सुधार करना है। वहीं दूसरी चीज़ क्या होगी, खान पान इस दौरान सात्विक रखें। और इस दौरान कुटुंबियों से रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। पड़ोसियों का व्यवहार आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस दौरान पड़ोसियों से आपकी जो मदद रियलाइजेशन है वो अच्छी होती हुई देखी जाएगी। व्यापार के लिए कोई रणनीति अगर बना रहे हैं तो उस रणनीति को अप्लाई करने के लिए अच्छा समय है। व्यापार में विस्तार करने का अच्छा समय है। साथ ही साथ एमएनसी वगैरह में जॉब करने वालों के लिए यह समय काल बहुत अच्छा रहेगा। उनको इस दौरान देखिए किसी भी अचीवमेंट की प्राप्ति हो सकती है। कोई अच्छा कार्य करने के लिए उनको गिफ्ट वगैरह दिए जा सकते हैं। गिफ्ट क्या होते हैं, अचीवमेंट यानी ट्रांसफ़र, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त इस दौरान आपको देखिए पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवादों में मैंने आपको पहले ही आगाह कर रखा है कि इस दौरान आपको उनमें किसी भी प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं करना है, कि आप खुद को अलग रखेंगे ऐसे किसी विवाद से। अगर चर्चा में इस दौरान करूँ चंद्रमा से संबंधित उपायों की, तो चंद्रमा के लिए देखिए एक तो बीज मंत्र के बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। आज मैं आपको माता के बारे में बता रही हूँ। माता के चरणों से नित्य हाथ लगाना, और जब भी आप बाहर जाएं या किसी विशेष कार्य के लिए जाएं, माता के चरणों को हाथ अवश्य लगाएं, क्योंकि माता ही चंद्रमा होती है। और चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा उतना आपके लिए अच्छा लाभ निकल कर आएगा। साथ